महादेव। द्वितीय अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान और कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमें समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके इस जगत के लिए कहिए। सूत जी बोले कि जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती जा रही थी। वैश्य वृत्ति अर्थात व्यवसायिक प्रकरण। वह भक्तों को ठगता रहता था, उनसे अनेक मनुष्यों को मार करके उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म में नहीं खर्च किया, धर्म में नहीं लगाया। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान में झूसी प्रयाग, जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय में देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और वो बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के पश्चात बीमारी में उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद, एक महीने बाद देवराज ज्वर से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे बांध करके यमपुरी को ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर पर शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट करके देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठा करके जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर के यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत हो रहे दूतों को देकर के धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन की और ज्ञान दृष्टि से सारा मामला समझा। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर के कैलाश चले गए और वहां पहुंच करके उन्होंने ब्राह्मण को कर्मावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुन करके मैं अपने मन में आनंदित हो गया हूं। अतः भगवान शिव ने प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। हर हर महादेव।